विराट कुंजनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य सन्मति सागर महाराज की, आचार्य सुंदर सागर महाराज की, तीनों की वाणी की जय। बोलो सुमति माता जी की जय। हरिथा संग की वंदा में माता की इच्छा में करी थी प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस करी वो तिरंज गति का ही 8 की हुआ, तिरंज गति हो गई अभी। मनुष्य गति का और देव गति की 16 तिरंज गति का कर्म निकाल। अब कल अपन ने टेबल बनाई थी, पर्याप्त सोधर मेशान स्वर्ग में बंद अबंद बंद विच्छति, ठीक है ना। 103 प्रकृतियों की टेबल बनाई, 104 प्रकृति, 104 प्रकृति की और 103 प्रकृति वाली ये टेबल बनाई थी। 2 टेबल बनाई थी और 101 प्रकृति की आज बनाएंगे अपन। नियम अपन ने कल गाथा सब हो गई है, अब केवल टेबल है। एक पुस्तक ले लो, आपके हेड उसमें टेबल, हाँ मोबाइल, ठीक है। अब टेबल निकाल लो आप। पर्याप्त अवस्था में 3 से 12, पहले कितनी बनाई थी? 1 और 2। कल्पवासी स्त्रियों की 1 बनाई थी और 1 बनाई थी सोदर मेशान वाली। अब कौन सी बनानी है? पर्याप्त अवस्था में 1 से 12 स्वर्ग पर्यंत, 3 से हाँ 3 से 12 स्वर्ग पर्यंत बंद अबंध बंद विच्छेद। 3 से 12। तीसरे स्वर्ग का नाम क्या है? सानत कुमार। सानत कुमार महेंद्र से कहाँ तक? सहसार स्वर्ग तक ये पूरा आपका बंद विच्छति बनेगी। देखो बंद योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 101। कौन सी प्रकृति कम हो गई? कौन सी प्रकृतियां? आतप और स्थावर। एकेंद्रीय, स्थावर और आतप कम हुई, ठीक है। 3 प्रकृति। पहले कितनी प्रकृति कम हो रही थी? प्रकृतियों के नाम बताओ। किस पे? प्रकृतियां अपनी पहले कितनी? 104 प्रकृति हुई थी, 103 हुई थी। बताओ 104 प्रकृतियां कैसे हुई थी? वैक्रिय काष्ठक हो, वैक्रिय काष्ठक, सूक्ष्मत्रिक, विकलेंद्रिय, आरद्रिक, तीर्थंकर। उसमें देखो, उसमें लिखा होगा कुछ इसका विशेष। हो गया। आरद्रिक और तीर्थंकर कितनी हो गई है? 104, 16 कम, 17। वैक्रिय काष्ठक और आरद्रिक हो गई 10। हाँ। अब इसके बाद सूक्ष्म त्रिक और विकलत्र है, ये 6, तो हो गई पूरी 16। ये 16 प्रकृति पहले हो रही थी। अब इसमें अब जो आगे का है, मतलब पहले दूसरे स्वर्ग तक ही इसमें जाते हैं, केंद्रीय, स्थावर, आतप में। उसके बाद ये तीसरे स्वर्ग के ऊपर के देव एकेंद्रीय, स्थावर, आतप में नहीं जाते, ठीक है। मतलब पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव ही क्या बन सकते हैं? एकेंद्रीय, स्थावर, आतप में जा सकते हैं। तीसरे स्वर्ग के विशुद्धि ज्यादा होती है, वो लोग एकेंद्रीय, स्थावर, आतप में नहीं। तो अपन 3 प्रकृति और कम कर दो। 16 अपनी हो ही गई थी, 16 में 3 और जोड़ दो तो कितनी हो गई? एकेंद्रीय, स्थावर, आतप और जोड़ दो तो कितनी हो गई? 19 हो गई। अब ये 19 प्रकृतियां 120 में से घटाओ। 101 प्रकृति बस। अब अपनी तीसरे से 12वें तक का जो चलेगी टेबल, उसमें कितनी प्रकृतियां रहेंगी? 19 प्रकृति माइनस करके चलेगी, तो प्रकृतियां कितनी आ जाएंगी? 101। समझ में आ गया ना? है ना। केवल अपनी 16 प्रकृति तो कल ही समझ ली थी। अब इसमें 3 प्रकृति और 16 में ऐड करेंगे, एकेंद्रीय, स्थावर और आतप। 3 प्रकृति ऐड करने पर वो हो जाएंगी 19 प्रकृति। और अब 120 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 101। अब 101 प्रकृति की टेबल बनाओ। 101 प्रकृति की टेबल है। अब इसमें तीर्थंकर है कि नहीं है? है, ठीक है ना। अब बंद योग्य प्रकृतियों में लिख दो 101।
ठीक है, या उसमें देख लो या बना लो जैसा। देखो टेबल निकालो, 101 प्रकृति वाली टेबल निकालो, 3 से 12 स्वर्ग तक। अब मिथ्यात्व पहला गुण स्थान है, इसमें एक प्रकृति का आवरण। कौन सी प्रकृति का आवरण हुआ है? ये नहीं निकली टेबल? हाँ, एक प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर। ठीक है, एक प्रकृति मिथ्यात्व है इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में एक प्रकृति का आबंध है। कौन सी वाली? तीर्थंकर प्रकृति। और उसके बाद बंध कितना हो गया? 100। बाकी प्रकृतियों का बंध है, और बंध विच्छति हो जाएगी 4 की। 4 की क्यों होगी? क्योंकि 16 प्रकृतियों में से कितनी बची? 4 ही बच्चे थे। नरक त्रिक भी चली गई हाँ, है, सूक्ष्म त्रिक भी चली गई, त्रियंश तो अभी नहीं आएगी, पहले गुण स्थान की बात है। सूक्ष्म त्रिक भी उसमें से माइनस हो गई, एक केंद्रीय स्थावर आतप भी चली गई, और कौन सी प्रकृतियां चली गई? नरक त्रिक भी गई, विकलत्रय भी चली गई। तो ये 12 प्रकृतियां चली गई, ये 4 ही बाकी। 12 प्रकृतियां अपन ने 16 में से 12 माइनस की, समझ में आया नीरज भैया? 16 प्रकृतियां थी अपनी पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में, उसमें से अपन ने 12 माइनस कर ली, क्योंकि देखो विकलत्रय एकेंद्रीय स्थावर आतप का नहीं करेगा बंद, विकलत्रय का नहीं करेगा, और सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण का नहीं करेगा, और नरक त्रिक तो वैक्रिय कष्टक में बंद योग्य ही नहीं है। तो कितने हो गए? 12 के, ये 12 प्रकृति कम हो गई, तो कितनी बच रही है? 4। कौन कौन सी 4 बचेगी बताओ? मुंडक नपुंसक और मिथ्या। और मिथ्या। बस ये 4 अपन ने नरक की टेबल पढ़ी थी, उसमें भी 4 आ रही थी, यही 4 आई थी, याद है? तो अब ऐसे ही इसमें 3 से 12 में भी वही 4 प्रकृति रहेगी। ठीक है, दिव्या देखा 4 प्रकृतियां। रिवीजन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4 कल हम लोगों ने थोड़ा सा कर लिया ना, कल हमने नरक और देवता दोनों का कंपेयर करा था, तो इतना किया तो वो सब याद हो। अब कुछ याद नहीं रहा। 10 मिनट तो हमने वही कंपेयर करते रहे, नरक में और देव में, दोनों में। तो अब देखो देवगति में 4 प्रकृतियां, और नरक गति का पढ़ा था टेबल, नरक गति का ध्यान नहीं है। नरक गति का जिसको ध्यान है वो इसको कर ले, क्योंकि उसमें 4 प्रकृति की विच्छति हो रही थी ना, तो वही अब सेम टेबल है यहाँ पे, वही 4 प्रकृति की विच्छति हो गई। मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और संप्राटिका सपाटिका सैन। ठीक है, अब इधर 4 हो गई, इधर 1, तो 4 + 1 कर दिया 5, ये 5 हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? 101 में से 5 घटा दो, 96 आ गया, और इधर 25 अपनी बैठी रहेगी। तो अपने कोठे में अम्मा जी बैठी है, अम्मा जी हिलती डुलती नहीं है, वही बैठी रहती है आराम से, इधर उधर नहीं भटकती। तो ये अम्मा जी कोठे में बैठी रहती है, ये बैठ गई 25। अब इसके बाद मिश्र गुण स्थान ले, तो 25 पे बजा 5, बजा करते हैं ना प्लस में, बजा 25 बजा 5 कितने हो गए? 30। अब वजह का प्रकार प्लस होगा ना, बजा मतलब माइनस होता है क्या? हाँ। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। वजह माइनस अच्छा, वजह माइनस, अब मैं ध्यान रखूंगा। 25 प्लस जमा 5, 25 जमा अधिक 25 जमा 5 कर दिया, तो कितने हो गए? 30। अब क्या होगा? तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, तो अपनी नरक आयु पहले ही चली गई वैक्रिय कष्टक में। ठीक है, त्रियंच आयु दूसरे में चली गई 25 में, और नरक में तो जाता ही नहीं। और देवायु का भी बंध नहीं करेगा, और नरक भी वैक्रिय कष्टक में चली गई। अब बची कौन सी है? केवल मनुष्य बची है, बस। अब दूसरी आयु आगे जाती है, इसलिए मनुष्य प्लस अब कौन सी बची है? मनुष्य। मनुष्य आयु के अलावा कोई आयु है उसकी सत्ता में? देवायु नहीं है ना, वैक्रिय देवायु देव होकर के देव में थोड़ी जाता, देव भी नहीं, नरक भी नहीं, और तिर्यंच दूसरे में गई। त्रियंच तो अभी चली गई, त्रियंच तो दूसरे में गई है। नरक आयु और देवायु तो वैक्रिय कष्टक में ही चली गई, क्योंकि देव मरकर देव नहीं बनता, नरक नारकी बन के नारकी नहीं बनता। ठीक है ना, तो वो दोनों तो पहली वैक्रिय कष्टक में चली गई। त्रियंच आयु का ध्यान रखना है, तो ये 25 में बैठी हो, तो इसलिए अब क्या बचा?
मनुष्य आयु। एक बची, तो अब मनुष्य आयु इसमें प्लस कर दी, तो अपना हो गया 31 हो गया। 31। ठीक है, समझ में आया? 25 प्लस 5 करके एक मनुष्य आयु जोड़ दिया तो हो गया 31। ठीक है, अब 31, अब 101 में से 31 माइनस करो 70। तो 70 आ गया। और यहाँ पर व्युत्पत्ति कोई भी नहीं होती। ठीक है, मतलब दूसरे गुण स्थान में 4 कौन शतार चतुष्क कौन से? वो अलग है। शतार चतुष्क वाला तो अगले में 13 से होगा। 16 पर्यंत है, 13 से 16 है। ये अगली टेबल देख रहे हैं आप? नहीं, वो 13 से 16 दिख रहा है। 13 से 16 मत देखो, तो फिर ये क्या? 3 से 12 देखो। 3 से 12 देखो, हाँ, ये आगे है। आ गया? 3 से 12 वाली देखो, उसमें देखो, उसमें 4 प्रकृतियां ये ऊपर वाली है। हाँ, आगे है। ठीक है, 5 हो गया ये। अबंध में ये देखो 5 मिश्र, हाँ मिश्र गुण स्थान में देखो, अबंध में 5 प्लस 25 प्लस 1 मनुष्य आयु, हाँ तो हो गया अपना 31। हाँ अब 31 के बाद में 70, हम्म 101 में से 31 बजा करेंगे 70, 31 वजह कितना आ गया? 70 क्या हो गया? 70 आ गया तुम्हारा? 70 आया। अब इसके बाद बंध व्युत्पत्ति कितनी होती है तीसरे में? तीसरे में अभी 2 तीसरे में बंध व्युत्पत्ति कितनी होती है? 0 है ना, हाँ तीसरे में जो पर ये इसमें बढ़ेंगे बात है। हाँ, वो बाद में आएंगे। अब असंयत में क्या करेंगे? अब असंयत में बंध व्युत्पत्ति तो ऊपर से कोई नहीं आई, लेकिन यहाँ पे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगेगा, शबीर है क्योंकि चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध और होता है। मनुष्य आयु भी चालू और मनुष्य आयु भी चालू हो गई, मोबाइल तो 2 इसमें से बजा कर देंगे, 2 बजा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 माइनस 31 बजा 2 तो आएगा 29। अगर अब 101 में से 29 घटा दो कितने आएगा? 72। 72 आ गया इधर। और अब ये 10 वैसी की वैसी बैठी है, सामान्य। सामान्य। 10 और 25 अपनी शांति से बैठी रहती है, वो कुछ नहीं करती, जीरो में बैठा रहता है। ये 10 का अपने बैठे रहती है अपनी पलका पे। वो नहीं माता जी, ये 10 जो है ना, ये तिर्यंच में गड़बड़ कर त्रियंच में, हाँ त्रियंच में करती है, नरक में मनुष्य में भी करती है। हाँ मनुष्य में भी वो दूसरे गुण स्थान में चली जाती है, तो मनुष्य में हाँ, वो छह बाकी चली। देव और नरक में ये शांति से दोनों बैठी रहती है। आपको आराम है, इसको लिख के रख दो। इनकी बन विच्छुति वहाँ होती ही नहीं। का देव और नरक। देवगति में नरक गति में भले लिख दिया है, लेकिन नरक में जब 9 नौ पानी नहीं नहीं होता नरक में नहीं नहीं, नो का है, नौ 9 हो जाती ना, कहाँ पे वो 9 होती है? वो तो किसी लब्ध किसी में होती है, नहीं। वो लब्धे पर्याप्त हाँ, वगैरह में उसमें कहीं पर होगा। है। सामान्य में नहीं है, सामान्य में तो 10 ही। सामान्य। चलो अब यही समझ में आ गया ना, सरल है टेबल, कोई कठिन टेबल नहीं है। ऐसी सेम नरक की टेबल बनी थी, सेम ही बनी थी ये इस नरक की टेबल, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। सातवां नरक का नीचे हाँ यो काहीतरी 7वां नरक में, 7वें नरक की बात 101 वाली प्रकृति की तो शुरू में ही बनाई थी अपन ने टेबल। नहीं 101 माता जी, वाली। ये जो 10 है ना, हाँ, इसमें वो बाद में नरक 7वें सातवें नहीं नरक में होगी। मनुष्य का नहीं होता है हाँ, ना। उसमें मनुष्य, जहाँ पर उसमें मनुष्य ना- आयु का बंध नहीं होता वहाँ पे डिस्टर्ब हुई है। हाँ जब तक मनुष्य आयु का बंध चल रहा पहले है निकाल दिया उसको। हाँ तब निकाला है। आप मनुष्य आयु का बंध नहीं होता इसलिए होगा। और तिरंज में भी वो 6 ऊपर जाती है। हाँ त्रियंज नरक में, क्योंकि वो देवगति में ही जाता है ना, हाँ देवगति में ही जाएगा ना, इसलिए वो करते हैं मनुष्य आयु का। चलो, अब ये समझ में आ गया टेबल। आगे वाली टेबल देखें। देख अब आगे क्या कहानी है? आगे ये कहानी है कि अब यहाँ पर बताया शतार सहसार स्वर्ग तक ही। ये देखो गाथा नंबर 112 निकाल लो। गाथा नंबर 112 गाथा नंबर 112 कब पढ़ा दी? ग्रह के बंदे 13 से 16 स्वर्ग का। नहीं, अभी ये थोड़ा सा नियम बता देना इन लोगों को। नियम देखो 112 नंबर की गाथा निकाल लो, उसमें नियम है। क्या लिखा है? हाँ कल्पवासी स्त्रियों में तीर्थंकर का बंध नहीं होता। और क्या लिखा है? शतार सहसार स्वर्ग तक ही त्रियंच द्विक त्रियंचायु और उद्योग, इन 4 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन कौन सी प्रकृति हो गई? त्रियंच द्विक त्रियंचायु और उद्योग। इन प्रकृतियों का बंध कहाँ तक होता है? पहले और दूसरे, 12वें स्वर्ग तक। पहले से लेकर तीसरे से लेकर पहले से
पहले से 12 पहले से 12वें तक ही होता है। पहले से 12वें तक ही होता है, मतलब किसी को आगे त्रियंचायु का बंध नहीं होगा। जो देव वहां पर है वह 12वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं वो त्रियंचायु का बंध नहीं कर नहीं करेंगे, उनकी मनुष्यायु ही बंधेगी, क्योंकि सब उत्कृष्ट देव है वे, तो उनकी मनुष्यायु ही बंधेगी। त्रियंचायु का बंध कहाँ तक होता है ये अपने याद करने लायक भी है। त्रियंचायु का बंध, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंचायु उद्योग, इन सब का बंध 4 प्रकृति। इनका नाम क्या है? शतार चतुष्क। क्या नाम है? शतार चतुष्क इन 4 प्रकृतियों के नाम है, और इनका बंध केवल 12वें स्वर्ग तक ही होता है। ये नियम है। नाम बोलो, शतार शतार चतुष्क का नाम बोलो। नहीं, ऐसे लिखो। हाँ, पहले से लेकर 12वें स्वर्ग तक, ऐसे लिखो। पहले से 12वें स्वर्ग तक नियम याद होते हैं ना, तो फिर आसानी रहती है। शतार चतुष्क, शतार चतुष्क में क्या आएगा? त्रियंच द्विक, त्रियंचायु और उद्योग। त्रियंच द्विक तो समझते ही हो, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। तो त्रियंच द्विक, आयु और त्रियंचायु और उद्योग, इन 3 का, इन 4 प्रकृतियों का, और इनका नाम भी है। कभी भी हम कहते हैं शतार चतुष्क तो एकदम समझना है, ठीक है। इन 4 प्रकृतियों का बंध होता है पहले से लेकर के 12वें स्वर्ग पर्यंत ही, इन 4 प्रकृतियों का बंध होता है, ठीक है। 12 के ऊपर नहीं होगा। हाँ, बस नहीं होता, वहीं तक होता है, मतलब आगे नहीं होगा। 13वें के बाद मतलब वो जीव इतनी विशुद्धि वाले होते हैं कि वो त्रियंच गति का बंध, त्रियंचायु का बंध भी नहीं करते हैं 13वें से, ठीक है। बारावे तक की बदलाव। त्रियंच गती, गत्यानुपूर्वी, त्रियंचायु, तिरंज द्वीप म्हणजे तिरंज गती, तिरंज गत्यानुपूर्वी प्लस आयु ये नहीं जायु, मतलब ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें से 4 प्रकृति और घटानी पड़ेगी। 101 तक तो समझ में आ गया, एक बार दोहरा दो। 101 प्रकृति कैसे हुई थी अपनी, बताओ। इच्छा का गुणस्थान, वैक्रियक अष्टक, हाँ, सूक्ष्म त्रिक, विकलेंद्रिय, हाँ, विकलेंद्रिय, आरक, द्विक तीर्थक, नहीं, आरद्विक आरद्विक और एकेंद्रीय स्थावर आता, एकेंद्रीय स्थावर, ये अपनी हो गई प्रकृति। अब ये प्रकृतियां जो अपन एक बार घटा लेते हैं, इनको याद रखना। अब इन्हीं में से घटता जाएगा, जैसे अपन ने 101 पकड़ लिया ना, अब 101 प्रकृति याद रखो। अब इसमें ही जुड़ता जाएगा आगे का। अब इसमें से 4 और, अपन ने 19 प्रकृति कर ली थी, 19 में 4 और जुड़ेगा, 4 और जमा करो। कौन कौन सी? यही त्रियंच द्विक, त्रियंचायु और उद्योग। अभी 4 और जोड़ो, इसमें कितनी हो गई? 19 में 4, 23 जोड़ना है। हाँ, जोड़ेंगे ना 19 प्रकृति में। 23 अबंध हो रहा है ना उनका, बंद योग्य नहीं है। कितनी हो गई? 23। हाँ, अब ये 23 हो गई। अब इसको 23 को 120 में से घटाओ। 120 में से कैसे घटे? 120 में से तो घटाएंगे, इसको 23 घटा दो। हाँ, घटा बेटा। 97, 120 में से 23 घटाओ। करना तो ऐसे घटाओ, बजा करो, बजा। सोच के घटाओ। 120 में से 23 घटाना है। 20 घटा दो बेटा यार। 97 100 बचा, 120 घटा दो, 97, ठीक है। अब ये 97 प्रकृतियां। अब देखो अपनी टेबल में, उसमें देखो पर्याप्त अवस्था में 13 से 16 स्वर्ग तक। कहाँ से लेना है भाई? 13 से 16, 3 से 12 ऊपर हो गई ना टेबल। हाँ, 9 ग्रह तक है। 13 से 16 स्वर्ग और नवग्रहवेयक, दोनों चीजें। दोनों है।
तो 16 स्वर्ग भी तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो परेशान होंगी कहाँ गई 16 स्वर्ग। 13 से 16 स्वर्ग 13 से 16 स्वर्ग क्लियर हो जाएगा। 13 से 16 स्वर्ग भी है और 9 और ग्रेवियक 9 भी। ग्रेवियक भी है, दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। 13 से 16 स्वर्ग और 9 ग्रेवियक तक। 97 हाँ, बंद योग की प्रकृति कितनी हो गई? 97। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब इसके बाद देखो वैसी टेबल बनाएंगे। अब इसमें अबंध में लिख दो तीर्थंकर, क्योंकि आगे के जितने भी देव होंगे वो तीर्थंकर का बंद करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो तीर्थंकर अबंधों में आ गई, पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में, फिर 97 में से एक बजा कर दो तो 96 हो गई। और बंद विच्छति हो रही है 4 की, 4 प्रकृतियों की बंद विच्छति हो रही। कौन सी 4 की हो रही बताओ? हाँ, बोलो। मुंडक संस्थान, असंप्राप्त स्वरूपाटिका, असंप्राप्त सपाटिका से, और 4 अब तक बची रहती थी वो निकल रही है। अब वो 4 प्रकृतियां 16 माथी जी 4 रहते જ होते। कहाँ निकल रही है? वो तो बंद छिंडी हो गई है। बंद विच्छति हो गई 4 की। ठीक है, अब 4 में जमा करो 1 तो हो गई। अब सासाधन में आ जाओ, दूसरे में आ गए। विच्छति था अब तक हुई नहीं थी ना। लो चलो, 4 की 4 में एक, 4 में एक जमा कर लो। अरे 4 में एक कर लो तो 5 हो गया। ठीक है, 5 का अबंध समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहला गुण स्थान नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। चलो 4 और 1 5 कर लिया। अब 97 में से 5 बजा करो। करो कितना है? 97 में से 5 91 आएगा। 92 आएगा प्लस 1 बनाया है ना। जब इसमें मिस्टेक हो गया, 97 इसमें 91 पता नहीं 97 जाके 91 क्यों लिखा है? 92 होना ये प्लस 1 था छड़ा। हाँ प्लस 1 प्लस 1 कौन सा हुआ है माता? अरे इसमें 91 उसमें क्या लिखा है उस किताब में देखना। 91 हमारे ही में है। 92 है, इसमें मिसप्रिंट हो इसमें देखना उस वाली बुक हमारे इसमें भी 92 है। 92 ही है। हाँ तो ये इसमें ये 92 मिस्टेक है। 92 ही आएगा। ये इसमें किताब में मिस्टेक है। 92 कर लेना भाई, इसको संशोधन करके 92 कर लेना। ठीक है, और 92 अब 97 में से 92 घटाएंगे। हाँ वही। ये ना 92 ही घटाएंगे, 5 गया 97 तो 92 दो। 92 आएगा। और फिर इसमें फिर अब इसमें क्या करना है? अब देखो ये डिस्टर्ब हो गई अब, क्योंकि इसमें शतार चतुष्क इसके अंतर्गत आता है। ऊपर बंद योग्य में से माइनस हो गया था, तो इसमें से शतार चतुष्क घटाएंगे। यहाँ देखो पे 25 का 25 यहाँ पे हो गई माइनस, क्योंकि शतार चतुष्क देखो नीलेश भैया, शतार चतुष्क था अपना, हाँ, तो वो दूसरे गुण स्थान की प्रकृति सारी थी विच्छति की। तो अब उसमें से 25 में से 4 बजा करो, शतार चतुष्क के 4 माइनस करो, कितना आएगा? 21 प्रकृति लिख लेना। 21 प्रकृतियां यहाँ लिख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? 25 में से शतार चतुष्क बंद योग्य प्रकृति में 4 नहीं है, तो इसलिए उसको 25 में से 4 माइनस कर दिए, बजा कर दिए, तो हो गया 21। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अपन फिर नीचे जोड़ लो। बंद विच्युति मैं 21 का भरला के 4 नहीं विच्युति जोड़ना। अरे हाँ तो 4 बंद योग्य प्रकृति अपनी कितनी थी? 23। उसमें 23 घटाई थी ना, तो अपनी 97 आई थी। तो अब उसमें से शतार चतुष्क बंद योग्य नहीं है, तो अपन त्रियंच गति में जोड़ देना, त्रियंच त्रिक, और उसमें उद्योग भी जोड़ देना। ये सब प्रकृति चारों प्रकृति 25 में थी कि नहीं, तो उसमें से माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं, इसलिए माइनस कर। कल नजर लगा रहे थे ना 25 ऐसी की ऐसी रहती है, तो लग गया। लगे उसको। अब 21 हो गई। अब सब प्रकृति कम होगी, अशुभ अशुभ प्रकृति सब घटेगी, वो देव ऊपर ऊपर जाना है ना, इसलिए। चलो ये हो गया 21 हो गई। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, तीसरे गुण स्थान में आ गए।
5 + 21, हम्म, ठीक है, सत- और एक मनुष्यायु जोड़ दो, 27 ठीक है। 21 में 5 जोड़े कितने हुए? 26 26, और एक मनुष्यायु और जोड़ दो, कितने हो गए? 27 27। अब इसके बाद 97 में से 27 घटा दो, ये इजी रहता है, ये दोनों बराबर बराबर आ जाते हैं तो अपने को भी करने में आसानी है। आगे होगी ना टेबल। केवल तो यार समझ नहीं आया। 97 में 27, ठीक है, बजा करा तो कितना आया? 70, ठीक है, वियुक्त क्षति कोई नहीं। अब नीचे आ जाओ चौथे गुण स्थान में, 27 ऊपर थी, अब उसमें से मनुष्यायु और त्रियंचायु, मनुष्यायु और तीर्थंकर, मनुष्यायु और तीर्थंकर ये घटा दो, तो कितना हो गया? क्योंकि यहाँ पर मनुष्यायु और तीर्थंकर का बंध होने लगा, इसीलिए अबंध में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 25, ठीक है। अब 97 में से 25 घटा दो, 72, 72 आ जाएगा। और ये देखो अभी ये इसने कुछ नहीं किया, ये अपनी शांति से 10 बैठी हुई है, जैसे वैसे 10 प्रकृतियाँ वैसी की वैसी लिख दो, हो गया अपनी टेबल कंप्लीट। आप बताओगे एक बार और? बताओ, अब एक बार रिपीट कर लो, बताओ। दीदी ये 3 से 12 स्वर्ग तक का बनाया था, जो इसके पिछला पढ़ा ना उसका टेबल है ये। तो उसमें क्या था, अपन ने 19 का अबंध किया था, ये ऊपर का क्यों नहीं मिटाएंगे? क्योंकि ये तो है ही है ना, देवगति में 16 बंद योग्य है ही नहीं, तो ये 16 तो बंद योग्य है ही नहीं देवगति में। अब इसमें ये सौधर में ईशान तक था, लेकिन अब अपन को आगे क्या करना है, सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नाटक ऐसे करके सहस्त्रार तक 12वें स्वर्ग तक की टेबल बनानी है। तो 3 से लेके 12वें स्वर्ग तक का इसमें बंद योग्य 101, तो 3 और कौन सी जुड़ जाती है? एक इंद्रिय, आतप और स्थावर, यहाँ पर उनका बंध नहीं होता, तो इस करके 101 हो गया, 120 - 19 101। पहले गुण स्थान में इसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 100 का तो बंद होगा, एक प्रकृति अबंध रहेगी, ठीक है, और 4 की बंध विच्छित्ति। अभी तक 7 चल रहा था, तो 7 में क्या था, एक इंद्रिय, आतप और स्थावर भी था, हाँ। लेकिन अब यहाँ पर वो बंद ही नहीं होता, तो वो अबंध में चली गई, इसलिए यहाँ पे 4 बचे। फिर दूसरे गुण स्थान में आए, तो दूसरे में क्या होगा, 4 और 1 5, तो 101 में से 5 गए, तो 96 का बंद होता है, 5 अबंध है और 25 की बंद विच्छित्ति, ठीक है ना। फिर तीसरे में आए तो 25 और 5 प्लस 1 आयु ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 25 30 और 1 आयु 31, तो 101 में से 31 गए तो बचा 70, ठीक है, तो 70 का बंद होगा, 31 अबंध रहेगी, बंद विच्छित्ति 0 हो जाएगी। फिर चौथे में जाएंगे तो क्या होगा, एक आयु उधर छूट जाएगी, बंधने लगेगी, और साथ में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होने लगेगा। ऐसे करके 2 का बंद हो गया, तो 70 में 2 जोड़ देंगे तो 72 बंद हुई, और अबंध में 2 घटाएंगे तो 31 में से 2 गए तो बचा 29, तो 29 अबंध में, अबंध विच्छित्ति 10, ठीक है। आया समझ में, कोई डाउट समझ नहीं है ना? डाउट सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त 4 जिले नहीं, ये इसमें 4 में क्या आएगा, हुंडक, संस्कार, असंप्राप्त, संपटिका, सेनन, मिथ्यात्व और नपुंसक। और जो कटकरी वो क्या आता, सूक्ष्म साधारण और क्या एक केंद्रीय स्थावर आता, देखो वैक्रिय कष्टक, कौन सा है? देखो वैक्रिय कष्टक, विकलत्रय, आहारद्विक और सूक्ष्म त्रिक, ये करा था 16, हाँ सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण ऐसे करके ये 16 का करा था। 3 और कौन सी जुड़ी, एक इंद्रिय, आतप और स्थावर, वो यहाँ पर वो यहाँ पर एक इंद्रिय में सिर्फ वनस्पति नहीं जाता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब जाएगा, तो इसीलिए स्थावर 5 को ही कहते, इन 5 को ही स्थावर कहते। तो जब एक इंद्रिय गया तो स्थावर ऑटोमेटिकली गया, और उसके बाद में आतप जो होता है, आतप का नाम कर्म, वो एक इंद्रिय के साथ ही रहता है, तो वो भी, तो तीनों का जोड़ा जाए, ठीक है ना।
अब अपन को 16वें स्वर्ग का बनाना है। 13वें से लेके 16वें स्वर्ग तक और 9 ग्रेवियर तक। तो बताओ कितनी बंद योग्य है? 97 101 में अपन को और क्या माइनस करना है? 4 और माइनस करना है ना। 4 कौन सी? तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी, आयु और उद्योग। उद्योग जो होता है वो तिर्यंच गति के साथ में जुड़ा है, ठीक है। तो जब तिर्यंच गति जाएगी तो उद्योग जाएगा, एक इंद्रिय जाएगी तो आतप जाएगा, ठीक है। और ये हुआ 97। तो अब यहाँ पे कितना होगा? बंद योग्य कितना हुआ पहले गुण स्थान में? 1 पहले को 97 है। तो इसमें तीतंक प्रकृति जुड़ी हुई है, पर नहीं रहेगी ना मिथ्या। तो हाँ, तो मिथ्यात्व में बंद कितना होगा? 97 में से 1 जाएगा तो 96, ठीक है। और अबंध कितनी रहेगी? 170 एक की रहेगी ना, तो 97 हो गया ना। 96 प्लस 1 97 और 4 की बंद विच्छुत्ति होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये हो गया 4 और 1 5। 97 में 5 गए, 92 का 92 हाँ ना 92 ठीक है। 92 हो गया। अब यहाँ पे 25 का हिसाब बैठाना है। तो यहाँ पे तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी, आयु, उद्योग चारों की बंद विच्छुत्ति इसमें होती है 25 में। तो अपन ने 4 को पहले ही बंद में गिन लिया। 21 तो कितनी बची? 21 की बंद विच्छुत्ति हुई। जब यहाँ बंद ही नहीं हो रहा तो उसकी बंद विच्छुत्ति क्या हो? ठीक है ना, ठीक। फिर वही यहाँ पे 1 लिखेंगे पर 21। तो क्या ये 5 प्लस 21 प्लस 1 आयु कितना हुआ? 21 5 26 और 1 आयु 27। तो 97 में से 27 गए, 97 देखो सीधा सीधा घटाओ। देखो 97 27 7 7 गए, 90 बचा 20 बचा, 90 में से 20 गए 70, ठीक है। अरे 9 में से 3 गए, वो वैसे ही सही हो जाता है जी। नहीं तो पर ये ऐसे ओरली आना चाहिए ना इनको, ठीक है। तो ये 70 और ये हो गया अपना बंद विच्छुत्ति कितनी हो गई? 27 की बंद में, और बंद विच्छुत्ति 0। फिर आते चौथे पे। अब यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति और आयु बंधने लगेगी, तो 70 में 2 जोड़ दो तो हो गया 72। 72 का बंद माइनस होगा। अरे 72 का बंद तो करो, और अबंध में क्या करो? 25। 27 में से 2 घटाओ तो कितना होगा? ये ना संक्षिप्त में टेबल बनाए। हम क्या करते, थोड़ा बड़ा रहता है हमारा अबंध, फिर भी तो ये है ना बंध अबंध बंध विच्छुत्ति है, पर हमें थोड़ा बड़ा बनता है हमारा। तो फिर अबंध में क्या करेंगे? 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। उसमें 2 जोड़ेंगे 70 में तो आएगा 72 का बंध, और ये अबंध हो गया 25 का, बंध विच्छुत्ति हो गई 10, ठीक है। लिखा नहीं है, लिख देती हूँ। 25 हो गया मतलब। कौन तो ध्यान दे सोनो कौन तो ध्यान दे कौन आए बाबू नहीं ध्यान एक इंद्रिय स्थावर और सबके अलग अलग नियम चेंज होते हैं। उसमें से घटाया था क्या? 120 में 3 से 16 वाले में बताया। हाँ 3 से 16, 3 से 12। 16 बेसिक 3 से 12 16 से से 12 की गति की पूरे देवगति। हाँ 16 तो अपने को कंप्लीट समझनी, मतलब जो पीछे से घटती जा रही है वो आगे भी घटती एक से है। 16 एक से स्वर्ग 16 क्या पूरे देवगति में, भवनत्रिक में ले लो, कल्पवासिनी देविया ले लो, सब में वो 16 तो घटेगी। सिर्फ ये 12 तक फिर ये बाद 3 में एक्स्ट्रा बढ़ेगी। हाँ, फिर ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ से? दूसरे स्वर्ग के बाद से 3 एक्स्ट्रा घटेगी। 3 से फिर 12 हाँ, फिर 12वें स्वर्ग के बाद में 4 और घटेगी, ऐसा। बती थनार नहीं थे तो अपन पहले वाली 16 याद कर लें और उसमें 16 में जोड़ते जाओ, ये सबसे सही तरीका। 16 में जोड़ लो, पहले यहाँ से तीसरे स्वर्ग तक की बनानी है तो 16 में 3 और जोड़ दो, एक इंद्रिय स्थावर आता। फिर अपन को आगे की बनानी है 9 ग्रेवियर 16 स्वर्ग की, तो उसमें 4 और जोड़ दो, 4 जोड़ते जाओ और 120 में से घटाते जाओ तो अपना सही से याद आ जाए। तो इसके नियम याद करने पड़ेंगे कि भाई यहाँ तक स्थावर में जाता है इसलिए यहाँ पर, और यहाँ तक शतार चतुष्क में जाता है, 12वें स्वर्ग के ऊपर शतार चतुष्क नहीं जाता इसलिए 13वें स्वर्ग से वो 4 घटा दी,
तो ये नियम याद होगा तो फिर अपन फटाफट इसको करते हैं। और पढ़नी है टेबल निर्भर पर्याप्त पर्याप्त इतना तो करते तो माता जी पढ़ना है। वो जाएगा फिर कषाय, इंद्रिय मारना, बहुत कुछ है। चल काय काय करना है इसमें? अब इसमें पहले ही अनुत्तर और नवोन्मेष का इसमें नहीं दी। हाँ नियम ये वही लब यहाँ के सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, इनका हाँ। गुणस्थान एक ही होता है। हाँ 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। देखो अरे प्रतिभा देखो 9 अब क्या क्या बचा? नवग्रह व्यक्त नौ हो अनुदेश 5 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। तो देखो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। वो मुनिराज वगैरह मतलब वही जाते हैं, ही बनेंगे। वही जाएंगे। तो फिर क्या होता है? सभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उनका चौथा गुण स्थान ही होता है। और यहाँ पर 72 प्रकृतियों का केवल एक पोस्ट बनेगा चौथे गुण स्थान का, बस अच्छा एक ही बनेगा उसमें। उसमें एक ही बनेगा। चौथे गुण स्थान की प्रकृतियां है ना जो अपनी, बस उतनी ही प्रकृतियां बनेंगी। बस 72 प्रकृतियों का उनको बंद होगा बस। ये ना लास्ट तो का इसमें अपना 16 और 25 पूरी की पूरी घट जाएंगी। 16 और 25 को जोड़ो 25 અને 10 35 35 અને 6 35 માં 5 મળે 40 એક के 40 नहीं घटेंगी 16 इसमें 25 से कहाँ 41 कहाँ घटेंगी ना। शतार चतुष्क वगैरह सब घटाना नहीं पड़ेगा। तो वो तो सब गए ना 25 और 16 में। हाँ 25 25 और 16 पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान की बंद में छुट्टी चली जाएंगी। 41 घटेंगे, 120 में से 41 गई तो कितनी 16 है बची? ही कहाँ, वो 4 ही तो वो करना पड़ेगा। 79 गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करने का तुम्हारे जैसे। 4 और 21 ही रखना पड़ेगा, 4 और 21 रखना पड़ेगा। बाकी की चली गई पहले ही, वो तो बंद योग्य नहीं है, उनको थोड़ी ना लेके आएंगे दोबारा। वो जो चला गया सो चला गया, उसको वापिस इनविटेशन नहीं है यहाँ पे। वो बंद योग्य में नहीं है, वो कैसे आ जाएगी 16? 4 और 21 रहेंगी। 4 और 21 क्यों रहेंगी? शतान चतुष्क भी चला गया है और पहले की सूक्ष्म त्रिक वगैरह तो बंद योग्य में ही कर चली गई। तो अब अपनी क्या प्रकृति रहेगी? 4 और 21। ये जो टेबल बनी है ना, तो 16 ले लो, नहीं 16 4 ले लो और 21 16 ले लो, दे तो दो। 16 और 4 20, हाँ, 20 16 और ले लो। 25 16 कहाँ से ले लेंगे? तो लेनी तो पड़ेगी। ये व्यक्ति कष्टर विकलत्रय सूक्ष्म नहीं ये अवयव, गए ना सात, दीदी, ऐसा बीस। बोल रहे माता जी, वो बंद गए ही ना योग्य पहले। प्रकृति में 72 आएगा केवल। पहले गए तो उसको लाना नहीं, ऐसे बोल रहे ना। नहीं अभी गए तो माता जी घटाओगे नहीं तो 120 में घटाओगे क्या? कुछ नहीं, अपन 48 घटानी तो 72 पड़ेगी। प्रकृति। अरे ये जैसा यहाँ 48 घटाएंगे ना, बोल तो रही हूँ मैं। जैसे ये कोष्ठ बनाए ना नीचे का अपन का, ये देखो नवग्रह वाला कोष्ठ, उसमें कैसे बनाया है? 25 और 4, तो यहाँ पर कितनी हो गई? 21 और 4 कितनी हो गई थी अपनी? 25 हो गई थी। और उसमें एक जोड़ दिया ये 5। ये सारी प्रकृतियां यहाँ पर ही घट जाएंगी। हाँ, ये जहाँ पर अबंध विवरण है ना, उसमें जैसे प्रकृतियां आई वो सारी 27 ऐसे घट के और ये 2 आ ये जाएंगे। लास्ट का बन जाएगा। लास्ट का ही कोष्ठ बनेगा बस। 27 माइनस 2 25 हो गई। 25 72 और 10 एक कोष्ठ बनेगा। ये सारा कैलकुलेशन इसमें ही करना पड़ेगा। जो इसका अबंध विवरण है ना, उसमें पूरा पिछला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और फिर ये प्रक्रिया आ जाएगा 25 72। 72 प्रकृतियों का बंद होता है किसको? 5 अनुदेश नवग्रह नहीं, 2 अनुदेश और 5 अनुत्तर। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर वालों को किसका बंद होता है? मतलब 72 केवल 72 प्रकृतियों का ही बंद होता है। ये जो 72 प्रकृति चौथे गुण स्थान में बताई ना, इतने का ही होता है बस। ठीक है, और कुछ पूछना हो पूछ लो, 5 मिनट बचे। निर्बत्य पर्याप्त कल ही बताएंगे ये क्योंकि माता जी अच्छी बात करना है हम्म? मेरे इसमें तो है ही बात कहीं नहीं अरे इसमें विशेषार्थ लिखा है, यही किताब है ना तुम्हारे पास? विशेषार्थ माची विशेषार्थ में लिखा हुआ है, विशेषार्थ पढ़ो। हाँ 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में सभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उनका चौथा गुणस्थानी होता है। वह उपयुक्त कोष्ठकवत 72 प्रकृतियों का ही ये नीचे वाला कोष्ठ जो है ना, यही समझ लेने का, इतना ही होगा।
और फिर जो कैलकुलेशन होगा इसके अबंध का कैलकुलेशन पहले से लेकर के चौथे तक का कैलकुलेशन अपन इसके अबंध में ही कर लेंगे, एक ही गुणस्थान, क्योंकि उनका गुणस्थान पहला दूसरा होता ही नहीं है, तो इसी में ला करके सारा अबंध में कैलकुलेशन करके प्रकृतियां निकाल लेंगे 25। ठीक है, तो 25, 72 और 10 आ गए। ठीक है, वही त्यांना ती निवृत्ती पर्याप्त लब्धी पर्याप्त ती निरगालेच रोज दिमाग ती जेम तेम आता देवगती त्यांना ती भवनत्री त्यांना बायो अलग मनीषो अलग सारी बाई ने क्या जान पर 4 टेबल बने, ती विग्रहगती पर्याप्त अलग 4 बनेगी, लब्धी पर्याप्त का अलग अभी 4 टेबल और बनेगी निर्वृत्ति पर्याप्त, फिर ये प्रकरण पूरा देवगति का खत्म। इसमें लब्धा पर्याप्तक नहीं होते। हाँ, देवगति में लब्धे पर्याप्तक नहीं होता है। तो इसमें तिरंजन एक टेबल तो कम हुआ अरे नहीं ना एक भी जान भरे घड़ा टेबल थी ना पर्याप्त जय बोलो आचार्य सुंदर सार महाराज की।